हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले मेघालय राज्य के यंग डायनामिक मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्री कॉनराड संगमा जी, साथ ही में उपस्थित डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री प्रिस्टोन तेंसोंग जी, जीएडी के मंत्री सोस्थनिस शटून जी, हमारे मेयर श्री नितिन पाटिल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मिलिंद देवरा जी, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए प्रशांत ठाकुर जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ एमएलए मंदाताई म्हात्रे जी, अनिकेत तटकरे जी, विक्रांत पाटिल जी, महेश बाल्डी जी, मंच पर उपस्थित मेघालय के चीफ सेक्रेटरी श्री शकील अहमद जी, वीडी ड्यूंगडो सेक्रेटरी जीएडी मेघालय, सिडको के एमडी अश्विन मुदगल जी, डिविजनल कमिश्नर रूबल अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे, कलेक्टर किशन जावे, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में हमारे मेघालय के मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और साथ में उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि मेघालय हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही सुंदर राज्य है और अभी अभी मिलिंद देवरा जी ने मुझे याद दिलाया कि मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है और मैं जहां पर चुनकर आता हूं नागपुर, वो महाराष्ट्र का नॉर्थ ईस्ट एरिया है। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो प्रेम है, शायद मेरा प्रेम इसी कारण से थोड़ा ज्यादा है। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले हैं, इनके जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली तो है ही, वेस्ट बंगाल भी है क्योंकि वो करीब है, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन ये मुंबई और पुणे, ये जो हमारे दो शहर है, ये दो शहर है। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे बहनों भाइयों को जब यहां पर स्टूडेंट्स के रूप में या अलग अलग प्रोफेशन में देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की एकात्मिकता का जो हमारा एक सपना है, उसको हम लोग एक प्रकार से पूरा होता देखते हैं। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि मेघालय एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का राज्य है और विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज तो इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इस रूप में जानते थे और कहते थे कि अगर कोई स्कॉटलैंड नहीं जा पाया तो मेघालय चला जाए। तो उतनी ही सुंदरता ये मेघालय में दिखाई पड़ती है और विशेष रूप से
वहां का जो हमारा कल्चर है, हमारे खासीज, गारोज, जो हमारे ट्राइब्स है, इनका जो कल्चर है, और इस कल्चर में विशेष रूप से जिसका उल्लेख हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, म्यूजिक, ये वहां की आत्मा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी खुद एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट है, म्यूजिक में बहुत रुचि रखते हैं, खेलों में भी रुचि रखते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। तो एक प्रकार से जो हमारे यूथ के साथ उनका कनेक्ट है वो इन सारी चीजों से है। और रॉक म्यूजिक का भी एक कैपिटलिस्ट रूप से हम लोग मेघालय को देखते हैं, और उसी के कारण जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुंबई का और मेघालय का एक कनेक्ट ये भी है कि मुंबई ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की जगह है। ये म्यूजिक इंडस्ट्री का आत्मा है, और अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और ऑफ कोर्स हेल्थ केयर, बड़े पैमाने पर म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले या जिनके आत्मा में म्यूजिक बसता है, ऐसे हमारे मेघालय के भाई बहन ये भी बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत गहरा रिश्ता ये हम लोगों का है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर बताया कि महाराष्ट्र एंड मेघालय में बी माइल्स अपार्ट, but in every meeting of our honorable prime minister we sit together and we discuss about Maharashtra and Meghalaya, about our cultures, about our politics, about our societies। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, जिसके तहत एक पेयर्ड स्टेट, एक सहोदर राज्य इस रूप में आज महाराष्ट्र और मेघालय हम लोग साथ में हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उसमें वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, और एक बहुत ही सुंदर मेघालय भवन का निर्माण आज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जिस समय मुझसे बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो हमारी मुंबई है ये एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स है। हम लोग भारत के सभी कल्चर्स को, सभी प्रकार की संस्कृतियों को मुंबई में देखते हैं, और हमको इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर शेपअप हुआ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने एक व्यापकता हमको दी, जिन्होंने एक बड़ी सोच हमको दी, और जिन्होंने हमको ये बताया कि वी हैव टू बी ऑल इंक्लूसिव। हम लोगों को जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक समूचा भारत ये साथ में मिलकर अपने वजूद को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक हम लोग स्वराज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। और महाराष्ट्र ने तो हमेशा इस चीज को माना है और बहुत ओपन आर्म्स के साथ सभी को स्वीकारा है। और हमारे देश में हर राज्य में महाराष्ट्र से जाने वाले लोग बसते हैं, और वो सब जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने यहां पर ये मेघालय भवन बनाने का निर्णय लिया। चूंकि पहला भवन छोटा भी पड़ता था, अब जरूरतें भी बढ़ी है, इसलिए एक बहुत अच्छा एक भव्य भवन बने, और मेघालय से आने वाले हमारे स्टूडेंट्स है, मेघालय से आने वाले हमारे आर्टिस्ट है, हेल्थ केयर के लिए यहां पर आने वाले हमारे पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन सभी को एक उनके हक की जगह यहां पर प्राप्त हो। इस प्रकार का जो आपकी ये जो सोच है उसका हम स्वागत करते हैं, और इसीलिए हमने तय किया कि इस प्रकार की भूमि आपको अवेलेबल करके दी जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि
जिस जगह पर ये भूमि आपको हमने दी है, ये केवल महाराष्ट्र या मुंबई का नहीं, ये देश का फ्यूचर है, क्योंकि देश की आने वाली अर्थव्यवस्था ये इसी सारे इलाके में शेपअप होने वाली है। हमारा थाना जिला, हमारा रायगढ़ जिला, हमारे नवी मुंबई कॉरपोरेशन, हमारी पनवेल कॉरपोरेशन, सिडको का हमारा नैना का एरिया, हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये सारा इलाका ऐसा है कि द नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस एरिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल नवी मुंबई एयरपोर्ट नहीं, तो हमारी आने वाली एजुसिटी, जिस एजुसिटी में वर्ल्ड की, दुनिया की टॉप रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटीज हमारी एजुसिटी में आ रही है, और मेडिसिटी, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मेडिकल स्कूल और उसकी इकोसिस्टम, ये हमारी मेडिसिटी में आ रही है। तो दुनिया की जो सारी तमाम एजुकेशन और हेल्थ केयर की और इनोवेशन की इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम इसी इलाके में हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी इसी क्षेत्र में आ रहा है। हमारी जो न्यू एज इंडस्ट्री है, फिर अगर हम लोग विचार करें तो हम लोग आज डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में है। आज देश का डेटा सेंटर कैपिटल भी यही है। 60% ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन दिस एरिया। और जो न्यू एज इंडस्ट्री है, जो कटिंग एज इंडस्ट्री है, स्पेशली हम जिसको डीप टेक कहते हैं, जिसको हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ये सारी चीजों का भी इलाका यही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो भी यहीं से आने वाला है। और एक जो न्यू एज अर्बनाइजेशन है, जो बहुत ही प्लान्ड है, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और जो एक प्रकार से हमारी ग्रोथ को ड्राइव करता है, वो भी इसी इलाके में आने वाला है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जिस समय हमारे मेघालय के लोग इस भवन को देखेंगे, उस समय दे विल थैंक यू अप टू इटर्निटी। इस प्रकार की ये जगह यहां पर है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं, इट इज अप टू यू, बट अगर आपको यहां पर जो भी भवन बनाना है और आपको अगर ठीक लगता है, तो हमारे सिडको की ओर से हम लोग, यू कैन अपॉइंट अस एज एजेंसी। मैं आपको यहां पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि लीस्ट कॉस्ट में और बेस्ट क्वालिटी, इस प्रकार से हम लोग एकदम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हम इसको आपको बनाकर देंगे। और बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इसका हम लोग तैयार करेंगे। आप ही उसको, यू विल अप्रूव, आप ही तैयार करके जो देंगे उसको यथार्थ में लाने का काम ये निश्चित रूप से सिडको के माध्यम से हम लोग करेंगे, ताकि कम से कम समय में इसका उद्घाटन भी हो और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, विशेष रूप से मेघालय के लोग हैं, उनको इसका उपयोग भी वो लोग सब मिलकर कर पाए। मैं आज बहुत इस बात के लिए भी हर्ष जाहिर करता हूं कि हमारे चाहे सिडको के अधिकारी हो या हमारा नगर विकास विभाग हो, हमारे एकनाथ शिंदे जी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो इंचार्ज ऑफ हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट विभाग है, उसके अधिकारी हो, हमारे मेघालय के चीफ सेक्रेटरी एंड उनके सारे जीएडी के सारे अधिकारी हो, इन सब ने मिलकर बहुत कम समय में ये सारा जो प्रयास है, इस प्रयास को यथार्थ में लाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो यहाँ के एमएलएज है, चाहे प्रशांत ठाकुर जी हो, हमारी मंदाताई मात्रे हो, हमारे महेश बाल्डी जी हो, इन सब ने इसमें एक हम लोगों को मदद की। इनका एक बहुत अच्छा साथ हमको रहा, आगे भी इनका साथ हमको मिलेगा।
इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार कोनराड संगमा जी आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं, बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से हमारे जिन बच्चों ने यहाँ पर संगीत हमारे सामने पेश किया, बहुत सुंदर गीत गाए, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। ऑल द वे फ्रॉम शिलोंग, फ्रॉम मेघालय, they came here and it was such a melody which we could hear. Thank you for such a melodious songs and मैं उनका भी बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं। और इस अच्छे कार्यक्रम में संगमा जी आपने तो ये कहा कि मैं छोटे से कार्यक्रम में आया, मैं तो ऐसा मानता हूं कि इससे सुंदर कार्यक्रम और दूसरा हो ही नहीं सकता। आई वुड हैव मिस्ड इट, मैं अगर मिस कर जाता, अगर इस कार्यक्रम में नहीं आता। और विशेष रूप से मैं जाते जाते आपके पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं, बिकॉज जिन लोगों ने 90s की पार्लियामेंट देखी है, स्पेशली जिस समय संगमा जी स्पीकर थे और बहुत ही क्योटिक सिचुएशन थी, क्योंकि इस प्रकार की सरकारें हुआ करती थी कि जिसमें 22-22, 24-24 पार्टियां मिलकर सरकार बनती थी। और उस क्योटिक पार्लियामेंट को जिस मुस्कुराहट के साथ, चेहरे पर कोई शिकन लाए बिना पीए संगमा जी जिस प्रकार से संभालते थे, मुझे ऐसा लगता है कि देश के वन ऑफ द, मतलब वो तो मुख्यमंत्री भी रहे, इतने सालों तक मिनिस्टर भी रहे, इतने सालों तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन आई वुड रिमेंबर हिम एज इंडियाज मोस्ट लव्ड स्पीकर। इस प्रकार के संगमा जी को भी मैं आज याद करता हूं। और उनकी परंपरा को आप जिस प्रकार से निभा रहे हैं, आप एक बहुत ही यंग एज में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार जिस प्रकार से आपने अपनी अर्थव्यवस्था को एक गति दी है, मैं देख रहा था कि you took over in 2018 and in last 6-7 years आपने अपनी अर्थव्यवस्था को you have doubled it, उसको दुगनी। और आज देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और जैसा आपने सही कहा कि जो हमारी प्रधानमंत्री जी की लुक ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जिस प्रकार से आपने अपने स्टेट में लागू किया, और उसके कारण एक बहुत ही तेजी से विकसित इस प्रकार का राज्य आप तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये रिश्ता आगे ऐसा ही बढ़ता रहेगा, और केवल एक भवन बनाकर हम लोग नहीं रुकेंगे, तो कल्चरली, इकोनॉमिकली जहां जहां हमारे दो राज्य साथ में आकर हम लोग एक दूसरे को मदद कर पाएंगे, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। आपका फिर एक बार आपको अभिनंदन, आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मेघालय, जय भारत।